प्री कंडीशन ये बता रही है तुमसे किसी से प्यार है ना? कनादेचा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें किसी से प्यार है? मुझसे? चलो एक बार ठीक से देखते हैं। ऐसी बातें जब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, शायद। तुम्हारे दिल की धड़कन? ये बात तो हिमुरो की प्यार वाली लिस्ट में भी थी। ये सही है। हार्ट बीट। अगर हम दिल की धड़कनों को ध्यान से देखेंगे तो हम प्यार के अजीब एहसास का पता कर पाएंगे। हार्ट रेट मॉनिटर को रेडी रखते हैं, हम इसी वक्त काम शुरू करेंगे। क्या हम अपना अगर मैंने किसी के साथ ऐसा किया तो मेरा दिल धड़केगा वाला कार्यक्रम जारी रखें? लेकिन वॉल स्लैम वाला काम खत्म करने के बाद मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे वक्त में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनेट में आने वाली जानकारी कभी कभी सही नहीं होती, इसलिए मुझे इंटरनेट नहीं पसंद। लेकिन दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। एक चिल लिफ्ट का बेहतर एंगल 30 और 40 डिग्री के बीच में होता है। यह तरीका तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल किया गया था। शायद इसका मकसद सांस को बचाना है। किसी के पीछे खड़े हो जाओ और अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लो। लेकिन इससे क्या ही होने वाला है? अगर हम युकीमारा के वेट को कंसिडर करें तो 23 सेंटीमीटर का अंतर अच्छा अंतर माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये एक रियल प्रूफ है। और कुछ स्वीट पोटैटो फ्राइज? इस वाले के लिए हमें स्वीट पोटैटो फ्राइज चाहिए होंगे। अगर मेरी सोच सही निकली तो युकीमारा कुन, अपने क्लासेस हटाओ जरा। वैसे कौन सी सोच, मुझे बताओ। मैं सही थी। लेकिन किस बारे में? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़े। हमने बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें दूर करने वाली चीजें ही हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा रही है। अब क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गई? देखो ऐसा है तो अब हम नजदीक है ना? कुछ देर के लिए ऐसे ही रहते हैं। जितना टाइम लगेगा हम उतना ही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, है ना? ठीक है, लेकिन ये क्या ये लड़की सो गई? क्या करूं? एक्सपेरिमेंट को रोक दूं? ये इतनी खुश कैसे रह सकती है? और ये अच्छी खुशबू किस वजह से है? हमने अभी तक सब कुछ कर लिया है। एक्सपेरिमेंट के वक्त तुम्हारी दिल की धड़कन हिमुरो, हर वक्त तुम्हारी दिल की धड़कन तेज ही रही है। सवाल, आखिरी पार्ट दिखाओ तो। ऐसा लग रहा है कि वो बीच में ठीक थी। ध्यान मत दो उस पर, वो तो बस अचानक था, टाइम का फ्लो। किसी भी कीमत पर हिमुरा सेनपाई का दिल तेज धड़क रहा था। इसका मतलब प्यार है, मैंने सही कहा ना? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? ये चीज हमेशा याद रखो कैनेडे, रिजल्ट हमेशा खुद की सोच से नहीं निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस मांगा में पहली नजर में ऐसा लगेगा जैसे ये लड़की प्यार में है, लेकिन पसीना आना, दिल का धड़कन और कंफ्यूज फेस, तो इन सब में से क्या कम कर सकते हैं? ये सिर्फ एक शुरुआती कारण हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी, परेशानी, बुखार, दिल का धड़कना किसी भी वजह से हो सकता है। ये सच है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे दिल का धड़कना सिर्फ प्यार की वजह से है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में वॉल स्लैम की वजह से मेरा दिल धड़का। वॉल स्लैम के अलावा और कोई भी वजह नहीं है जो मेरा दिल धड़का सके। तो मुझे लगता है तुम समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सुनो, क्यों ना हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करके भी देखें। अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी मेरा दिल धड़का तो हाइपोथेसिस भी वो एक इत्तेफाक होगा। तो इस हिसाब से तो पहला केस ज्यादा सही नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट वही रहा तो ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। अपनी सोच को समझने के लिए हमने हाइपोथेसिस ए को आगे रखा है। हमारी एक सोच हाइपोथेसिस बी को पीछे करती है। एक नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए मैं लोगों की प्यारी रिके कुमार दी साइंस बेयर सभी को ठीक से समझाऊंगी।
एक नल हाइपोथेसिस ऐसी सोच है जो कि नंबर्स में आती है और ये आपकी सोच को पीछे कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप साबित करना चाहते हैं कि क्रो ब्लैक कलर का होता है, तो आपको ऐसे 100 क्रोस दिखा के ये बात साबित करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनमें से कोई एक क्रो रंग बिरंगा हो जिसे आपने देखा नहीं, ये तो कोई पागल ही कहेगा बेर। बिल्कुल बकवास है ये बेर। बिल्कुल यही होता है जब आपकी सोच लेट होती है तो, जो कि आपकी काली क्रो की सोच को बदल दे। आधे क्रो ब्लैक है और आधे क्रो रेनबो। ये है एक नल हाइपोथेसिस। ऐसे में आपकी 100 क्रो ढूंढने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, जैसे कि 76 साल में एक मीटेरॉइड। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा? 90% ब्लैक है और बाकी के सब पिंक। ऐसे भी सारे ब्लैक क्रो मिलने के चांसेस बस 0.00265% ही होंगे। समझ आया? जब ब्लैक 97.1% हो जाए तो उसके मिलने के चांसेस 5% बढ़ जाएंगे और ये पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। और आंकड़े के मामलों में अगर क्षमता 5% से कम हो तो ये लगभग 0 के बराबर मानी जाती है। ऐसे में तुम लोग नल हाइपोथेसिस को न मानकर अपनी सोच को प्रूव कर सकते हो। ये कितना दर्दनाक था। इसलिए इसको 5% काम करने से बेहतर वॉल स्लैम को 60 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे सिर्फ मेरी ही धड़कन का नहीं युकीमारा-कुन, तुम्हारी भी धड़कन का पता चलेगा। पूरी जिंदगी इसी में लगा दो। मैं आ गई। देखो, मुझे लगता है कि हमें इसके लिए कोई और तरीका भी अपनाना चाहिए। कनादे-chan, कुछ हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने और हिमुरो ने वॉल स्लैम किया, लेकिन पहले दिल की धड़कन बढ़ रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम ऐसा करते रहे तो दिल की धड़कन कम होती जा रही थी। उसे इसकी आदत हो गई होगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने 100 बार वॉल स्लैम्स किए और उसकी धड़कन चेंज नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं। देखो, शुरू में मुझे इसका कुछ एहसास हुआ था और तब मुझे ऐसा सच में लगने लग गया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि ये लड़का क्या कर रहा है। ये डेटा शाफ्ट धड़कनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं है। क्या ये सच में इत्तेफाक था? उसके बारे में युकीमारा-कुन, देखो, ऐसा कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ। जब मैंने एक्सपेरिमेंट करने वाली वीडियो देखी तो उसमें मुझे कुछ मिला। क्या? देखो इसे। ये क्या? हम शुरू से सिर्फ एक ही मूवमेंट करते रहे। सही कहा। जब तुमने बहुत बार वॉल स्लैम किया तो ये वाला स्लैम नहीं रहा। तुम जो कर रहे थे युकीमारा-कुन, वो एक वॉल स्लैम था। दोस्कोई। अच्छा, और एक लड़की का दिल वॉल स्लैम की वजह से नहीं धड़कता। अब यही तो दिखाई दे रहा है, और इसी की वजह से तुम्हारे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई। यही नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या? ये एहसास की बात है। पहले मुझे भी लगता था कि प्यार को नंबर के जरिए रैंक दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन तुम क्यों भड़क रही हो? अगर तुम्हें काउंटर पता है तो एक एग्जांपल समझा दो हमें। जब मैं स्कूल में थी तब मेरे मैथ टीचर मुझे हर दिन मैथ पजल्स दिया करते थे। मुझे लगा ये बहुत मजेदार है। ताकाहाशी सेंसे, कोई सवाल है? हनोई पजल का टावर, मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है, आप देखेंगे? ठीक है, 2 पावर n-1। तुमने अच्छा काम किया कानादे-कुन। और अब सुनो, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा अगर तुम इसे ट्यूशन जब वो मैथ पढ़ाते थे तब बहुत हैंडसम लगते थे, तो मुझे तब अपने टीचर से प्यार हो गया।
मैं चाहती थी कि वो बस मेरी तरफ देखे, इसलिए मैं मैथ पढ़ने लगी और इस वजह से मैं साइंस टाइप बन गई। अजीब है ना, ऐसा सोचना कि तुम उस इंसान